हिंदुस्तान की एक दफा फिर अपनी आखिरी स्पीच में तारीफ की है। इंडिया एक खुददार मुल्क है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते रहे, बड़ी तारीफें। अच्छा साजिद साहब, पूरे 4 साल ट्रेड शुरू नहीं की और एट दी एंड अपने मकसद के लिए तारीफ शुरू कर दी। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान को कोई धमकी दे दे कि यार ये करना है आपने जो हम आपसे कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर से एक बार गिड़गिड़ाते हुए नरेंद्र मोदी की रणनीति और उसकी जो पॉलिसी है उसकी तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान जो कि हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं, वो अभी इसके पहले वाले जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें भी और इस वाले स्पीच में भी उन्होंने साफ साफ नरेंद्र मोदी और भारत की पॉलिसी की तारीफ करती हुई नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, हमेशा तो भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी PM और जितने भी नेता हैं वो अब नरेंद्र मोदी की ताकत को समझ चुके हैं और उनका कहना है कि हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क है जो किसी के तलवे नहीं चाटता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे मीडिया का क्या कहना है वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। खान जो है, जिस तरह आप कह रहे थे, ये तो भारत में तो बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर ट्रांसमिशन हुई है, दिन रात उन्होंने इनको ऊपर चलाया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते रहे, बड़ी तारीफें। अच्छा साजिद साहब, पूरे 4 साल ट्रेड शुरू नहीं की और एट दी एंड अपने मकसद के लिए तारीफ शुरू कर दी। ये क्या बात हुई? ट्रेड ही कर देते। मैं 3 चीजें यहाँ बताना चाहूंगा आलिया आपके शो में। देखें, आप जरा नोट करें कि अबूरी वजीर आजम का नाम दिया गया जस्टिस गुलजार का। वो क्यों दिया? वो जजों को ब्राइब करना चाहते थे, सॉफ्ट कॉर्नर उनका लेना चाहते थे। एक जब अगले दिन कमीशन बनाया तो उन्होंने जनरल तारक का नाम दिया। उस तरीके से वो जर्नैलों को रिश्वत देना चाह रहे थे, सॉफ्ट कॉर्नर बनाने। किस स्मार्ट तरीके से वो करते रहे। अब भारत को जब वो कहते थे, देखें 2 चीजें, भारत को जब वो तारीफ करते थे, दर हकीकत अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते थे, उनको टीज करते थे। ओके। और वो आपको ये पता है कि द मैन ऑलवेज हैज सेड हिमसेल्फ के माइंड गेम खेलते हैं। पहले न्यूट्रल जानवर कह दिया न्यूट्रल को, फिर कह दिया अल्लाह ताला ने कहा न्यूट्रल नहीं होना। वे किस तरीके से कम्युनिकेट करते रहे, गलत तरीके से करते रहे। एक अच्छा बा किरदार इंसान नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से भारत की हर चीज को प्रमोट करना। और इस बंदे को यह नहीं पता था कि उनकी पॉलिसियां इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। मियां जी, आपकी तरह झोलियां भर भर के नहीं मांगते रहे वो। आपकी तरह वो करप्शन में डूबे हुए नहीं है। उनका करप्शन में ग्राफ में नंबर 85 है, आपका 140 है। और आप कौम को बेवकूफ बना रहे हो। इस तरह नहीं है। सारी कौम जो है वो नशे में डूबी नहीं है। सारी कौम जो है वो नाक में रोटियां नहीं डाल रही इस वक्त। ये असल में समझते रहे हैं कि जो मर्जी करते रहे। जो मैं चाहे कंटेनर पे खड़ा होकर डांस कराता रहूं तो भी चलेगा। मैं यहां अमर बिन मारूफ चला दूं वो भी चलेगा। मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दूं वो भी चलेगा। अभी तो इन्होंने फायदा उठाया अमेरिका की कमजोर फॉरेन पॉलिसी का। ये बाइडेन का फायदा उठा लिया इन्होंने दर हकीकत। लेकिन आने वाले दिनों में देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपने इस तरीके से ड्रैग किया अमेरिका को अपनी सियासी गंद में कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। बल्कि आपको मैं लास्ट पॉइंट आ लिया, बल्कि मैं इन 4-5 दिनों में आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करता रहूं, पुराने आर्टिकल, कि अमेरिका किस तरीके से माजी में रजीम चेंज कराता रहा है। लेकिन दिस इज नहीं वो। ये बिल्कुल मैं गारंटी कर देता हूं एज एन अमेरिकन सिटीजन कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन रजीम इन पाकिस्तान। मैटर ऑफ फैक्ट, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एट ऑल। आपका माजी, आपके हरकत, आपकी इमेच्योरिटी, आपका पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, आपकी मुआशी तौर पर यू आर अ बैगेज। आप लोग एक लायबिलिटी बन चुके हो दुनिया के लिए। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनीमोर। आपको यह गलतफहमी है। लेकिन ये जो कुछ भी किया है आपने, अमेरिका की गुडविल को खराब किया। अपनी गुडविल तो खत्म कर दी। बल्कि यहां तक मैं कहना चाहूंगा आलिया, मेरे कई दोस्त हैं इस वक्त फॉरेन ऑफिस में, आपके पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में, वो इतने बेजार हो चुके हैं, वो इतना एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त कि आपने उनकी फ्यूचर जॉब्स, आपने एम्बेसियां, फॉरेन ऑफिस सारा तबाह करके रखा। अब मुझे ये बता कि मैंने अगले दिन ये किसी को मैं ये कह रहा था कि आपने तो अपनी साइफर केबल खोल दी है, लेकिन आपकी जो एम्बेसियों के एम्बेसडर है वो साइफर केबलें कर रहे हैं अपने मुल्कों में कि यहां क्या हो रहा है।
हिंदुस्तान की एक दफा फिर अपनी आखिरी स्पीच में तारीफ की है। क्या बोला है? बात की है इमरान खान साहब ने कि इंडिया एक खुददार मुल्क है। कश्मीर वाले मसले पे हमारे इख्तिलाफात उनसे बड़े, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनकी तारीफ करता हूं। और किसी की जुर्रत नहीं है, किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि हिंदुस्तान को कोई धमकी दे दे कि यार ये करना है आपने जो हम आपसे कह रहे। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ तो बनती है। खान साहब बिल्कुल सही किया आपने कि आखिर में जाते जाते आपने एक दफ़ा फिर इस बात की तारीफ की है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी एक खुददार कौम है और हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क है। और हमने इस खुददारी से क्या सीखा, ये असल सवाल है कि क्या हमने कुछ सीखा? 3.5 साल आपकी भी हुकूमत रही, लेकिन आपने उस खुददारी से क्या सीखा? आपने अपनी तकारीर में बहुत सारा बुरा भला आप कहा करते थे उनके प्राइम मिनिस्टर को। ये सारी चीजें भी हम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आज अब जाते जाते आपको याद आया कि नहीं यार वो तो बड़े खुददार है और उनके जितने भी सुपर पावर से, रशिया से हो, अमेरिका से हो, दुनिया के बड़े और ममालिक से, इवन चाइना से हो, उसके बावजूद उन्होंने सबको बैलेंस किया हुआ है। लेकिन अगर नहीं कर सक रहे तो वो हम हैं। और ये उन्होंने कहा कि क्या हम एक आजाद कौम बनना चाहते हैं या गुलाम कौम बनना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक वनहया अनिल मुनकर वाली जो जलसा किया हुआ था उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और बार बार मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो इस्लामिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। लगता ऐसा है कि अभी इमरान खान साहब जाते जाते उन सारे हरबों को, और हाँ लेटर वाली कहानी पे भी बड़े पक्के खड़े रहे और कहा कि जी मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है और मैं कौम को बताना चाहता हूं, लेकिन मैं लेटर दिखा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस लेटर को क्यों नहीं देखा, ये भी रोना रोया है खान साहब ने। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पता था कि वो लेटर का कोई वजूद ही नहीं है। वो हमारे अपने एम्बेसडर असद मजीद खान अमेरिका में, उन्होंने लिखा, उन्होंने भेजा। जिस तरह की एम्बेसीज हमारे हिंदुस्तान में जो हाई कमीशन है उनकी तरफ से भी चीजें आती होंगी, रशिया से भी आती होंगी, अफगानिस्तान से भी आती होंगी, डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस आते हैं। आपकी एम्बेसीज वहां पे होती है तो वहां की चीजों को मॉनिटर करती है, इसीलिए तो वो मतलब बैठे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को एक दफा फिर आड़े हाथों लिया और कहा कि ये देखें अमेरिका की वो साजिश मेरे खिलाफ कामयाब होगी। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान की एक एक पोल खोल के रख दिया कि इमरान खान जो कि भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा हमेशा किया करते थे, वो अब किस तरह से भारत की पॉलिसी और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब इमरान खान इतना ज़्यादा अपने आप को चेंज करते हुए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको अभी इलेक्शन में जीतना है। दोस्तों उससे तो उनकी कुर्सी जो है वो खटखटाती हुई नज़र आ रही है क्योंकि अब उनका PM बनने का सपना चूर चूर होने वाला है। ये पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस समय उनको ट्रोल करती हुई भी नजर आ रही हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।